Hello everyone, I am Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to Ikra Online Learning Platform. Today I am going to discuss about kinds of pronoun. This is lesson number 11. Before this video, I had discussed the some kinds of pronoun. For example, personal pronoun, interrogative pronoun, distributive pronoun, likewise. Today in this video I will discuss remaining of pronouns. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है और ये लेसन नंबर 11 है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें से सम ऑफ द प्रोनाउन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में आगे के चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, दैट इज़ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? सो लेट्स सी। अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू अ नाउन इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं जो प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ इशारा करे, इंडिकेट करे, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वंस अगेन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं जो प्रोनाउन किसी नाउन को इंडिकेट करे, उसके तरफ पॉइंट आउट करे, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। दैट इज़ अ पेंसिल, वो एक पेंसिल है। दीज आर गुड पेन्स, ये अच्छे कलम हैं। दोज आर गुड पीपल, वे अच्छे लोग हैं। सो द अंडरलाइंड वर्ड्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, इसलिए कि ये वर्ड्स, ये अल्फाज कहीं ना कहीं नाउन की तरफ इंडिकेट करता है। इस वजह से हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्ब्स इमीडिएटली कम आफ्टर दीज प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रिगार्डिंग यहाँ पर एक बात को मेंशन किया गया है कि इन प्रोनाउन के फ़ौरन बाद वर्ब आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद फ़ौरन वर्ब को यूज़ किया जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस एंड दीज आर फॉर नियर। दिस और दीज को हम नियर के लिए यूज़ करते हैं, वाइल दैट एंड दोज आर फॉर डिस्टेंट, जबकि दैट और दोज को हम डिस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं। बट डिफरेंस बिटवीन दैम, मगर फ़र्क उनके दरमियान ये है कि दिस एंड दैट फॉर सिंगुलर, दिस एंड दैट ये सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, वाइल दीज एंड दोज फॉर प्लूरल, जबकि दीज और दोज को प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिंपल में हम ये कह सकते हैं कि दिस और दीज नज़दीक के चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि दैट एंड दोस ये दूर की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? लेट्स सी। A pronoun used for an unspecified or unknown person is called an indefinite pronoun. Indefinite pronoun कहते हैं जो प्रोनाउन किसी अनस्पेसिफाइड या अननोन पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि जो प्रोनाउन अनस्पेसिफाइड, गैर मुतय्यन, अननोन, नामालूम इंसान के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम हैव सेड एज, कुछ लोगों ने इस तरह कहा है।
मैनी ऑफ यू आस्क फॉर परमिशन, कि आप में से बहुत से लोगों ने परमिशन को तलब किया। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज़ ऑल ऑफ देम वर ड्राउंड, कि उनमें से सब डूब गए। बी काइंड टू योर सेल्फ। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आप अपने प्रति काइंड रहें। सो द अंडरलाइंड वर्ड्स आर इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये इन एग्जाम्पल में जो सम, मैनी, ऑल, ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, इसलिए कि ये अल्फाज, ये वर्ड्स किसी गैर मुतय्यन, अनस्पेसिफाइड और अननोन शख्स के लिए यूज़ किया गया है, इस वजह से इसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू इनडेफिनिट प्रोनाउन इज़ मैनी, सम, नॉन, वन, फ्यू, ऑल, अदर, nobody, anybody, somebody, etc. are used in indefinite pronoun। तो ये जितने वर्ड्स को यहाँ मेंशन किया गया है, मैनी, सम, नॉन, फ्यू, ऑल, nobody, anybody, somebody, ये सारे के सारे वर्ड्स इंडेफिनिट प्रोनाउन में यूज़ किए जाते हैं। And next kind is reflexive pronoun. What is reflexive pronoun? Reflexive pronoun किसे कहा जाता है? So let's see, a pronoun that indicates that the effect of the word only affect the subject and not anyone else is called a reflexive pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं जिस प्रोनाउन से ये बात मालूम होती है कि वर्ड का इम्पैक्ट, वर्क का इफ़ेक्ट सिर्फ और सिर्फ किस पर हुआ है, सब्जेक्ट पर हुआ है और किसी पर नहीं, तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। वंस अगेन, जिस प्रोनाउन से ये बात मालूम हो कि वर्क का इफ़ेक्ट ओनली एंड ओनली सब्जेक्ट पर हुआ है, किसी और पर नहीं, इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई टॉक टू माई सेल्फ, कि मैंने खुद से बात किया। राम डिसीव्ड हिमसेल्फ, कि राम ने खुद को धोखा दिया। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज दे हिड देमसेल्फ, कि उन लोगों ने खुद को छुपाया। सो इन एग्जाम्पल में जो वर्ड्स को यूज़ किया गया है, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, इसलिए कि ये वो वर्ड्स हैं या प्रोनाउन हैं कि जिससे हमें ये बात मालूम होती है कि जो काम है, जो कार्य किया गया है, उसका इम्पैक्ट किस पर हुआ है, करने वाले पर, सब्जेक्ट पर ही हुआ है, उसके अलावा किसी पर नहीं हुआ है। कि मैंने, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई टॉक टू माई सेल्फ, कि मैंने खुद से बात किया, तो यहाँ पर जो टॉकिंग है, गुफ्तगू है, ये सब्जेक्ट पर ही क्या हो रहा है, इस वजह से हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। सो अंडरलाइन वर्ड्स आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जितने भी ये देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन इज मैंशनड हियर। सेल्फ इज यूज्ड विथ इट, हिम, हर, माई, वन, बट सेल्व्स आर यूज्ड विथ दैम एंड आवर। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो सेल्फ का वर्ड है, इसे इट के साथ, हिम के साथ, हर के साथ, माई के साथ, वन के साथ यूज़ किया जाता है, जबकि जो सेल्व्स है, SELVES, सेल्व्स, इसे डैम और आवर के साथ यूज़ किया जाता है। इफ़ योर is used for singular, then self will be put with your, otherwise selves। और अगर योर का जो वर्ड है, योर, इसे जब सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, तब जा कर के सेल्फ को योर के साथ हम जोड़कर ऐड करके यूज़ करते हैं। अगर योर का यूज़ सिंगुलर के लिए ना होकर प्लूरल के लिए यूज़ हो, तो उस जगह पर हम SELVES को यूज़ करते हैं, सेल्व्स, योर सेल्व्स। तो इस पॉइंट में ये कहा गया, जो सेल्फ का वर्ड है
SELF सेल्फ, ये सिंगुलर है। इस वर्ड को हम इट के साथ, हिम, हर, माई, वन, इन वर्ड्स के साथ हम यूज़ करते हैं। जबकि सेल्व्स है, इसे हम देम और अवर के साथ यूज़ करते हैं। ये इसलिए कि सेल्व्स जो है ये प्लूरल के लिए आता है, और जो ये प्रोनाउन है देम, अवर, ये भी प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। इस वजह से सेल्व्स को देम और अवर जो कि खुद प्लूरल है उसके साथ हम यूज़ करते हैं। और जबकि सेल्फ है ये सिंगुलर है, और इट, हिम, हर, माई, वन ये खुद सिंगुलर हैं। इस वजह से सिंगुलर के साथ सिंगुलर को हम यूज़ करते हैं। सो गाइस, ये इस वीडियो में हमने रिमेनिंग प्रोनाउन को देखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, और इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने प्रोनाउन को स्टार्ट किया था। कुछ किस्में, कुछ टाइप्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और जो रिमेनिंग काइंड ऑफ प्रोनाउन है नेक्स्ट वीडियो में उसे हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।